नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक थोड़ा अलग हटके वीडियो लेके आप सबके सामने आई हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, काम की तलाश में हैं, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। एक तो वो हाईली क्वालिफाइड नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या उसके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो उनको नौकरी मिलना बहुत आसान होता है। पर अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको जब तक कि आपके हाथ में कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है, जॉब नहीं मिल सकता। अगर आप सिंपल बीए हैं तब भी आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने एमए कर रखा है और आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा टाइम लेता है। बीएड तो जल्दी हो जाता है पर पीएचडी में काफ़ी समय लगता है। और उसके अलावा पढ़ पढ़ के आप बोर हो गए हैं, इसके आगे पढ़ने की इच्छा भी नहीं है, तो ऐसे में आपको सबसे बढ़िया ये होता है कि आपको अपना रोज़गार शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम घर में बैठे कर सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक प्ले करने का शौक़ है, आप पहले खुद उसमें महारत हासिल कर लीजिए, उसके बाद अपने यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप नो डाउट अगर अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं तो गर्मी की छुट्टियों में या ऐसे भी जिनको बहुत सारी लेडीज़ भी चाहती हैं पेंटिंग सीखना, बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते हैं जो एज ए हॉबी उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो आप कुछ इस तरह का काम करिए कि आप खुद भी इंगेज रह सकें, आपकी कुछ अर्निंग भी हो जाए, उसके अलावा आप किसी को ज्ञान भी दे रहे हैं उसके साथ। उसके अलावा आप चाहें तो छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी इनकम होती है। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स और साइंस में प्रॉब्लम होती है, आप आराम से टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको टीचिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो आपको अपना कोई काम सीखना और शुरू करना पड़ेगा। तो सीखने में तो समय लगेगा देखिए, और अगर आपको इंटरेस्ट है किसी काम को सीखने का तो आप ज़रूर सीखिए, पर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अपना समय ज़ाया मत करिए। कुछ एक चीज़ मन में सोचिए कि मुझे ये करना है, ठीक है, और आप पहले उसमें महारत हासिल करिए, उसके बाद फिर और लोगों को भी सिखाना शुरू करिए। एक तो बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई। दूसरे ये होता है आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कंप्यूटर में मास्टर होते हैं, उनको हम क्या सिखाएंगे। पर ठीक है, अगर आप चाहें तो अगर आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे कोर्सेज़ आपने कर रखे हैं, जावा वगैरह कर रखा है, तो आप छोटे बच्चों को कंप्यूटर भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और कुछ भी नहीं समझ में आता करने का, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी अच्छे ब्रांड की चीज़ें ले आइए और उनको सेल करिए या उनके एग्जीबिशन लगाइए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो होगा इसमें, पर एक बार इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट बनता है। पर जो भी काम करिए, मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगी, जो भी काम करिए दिल लगा के करिए, पूरा समय दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कुआं खोदा और तुरंत आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, जब आप अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं तो 2, 4, 6 साल, 10 साल तक भी कभी कभी लग जाता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में। मैं बताऊं, जब मैं सिंगापुर गई थी तो वहाँ पे एक मुस्तफ़ा मॉल करके है, बहुत बड़ा मॉल है। वहाँ लोग कहते हैं कि सुई से लेके एरोप्लेन तक का सामान मिलता है। वो बंदा मुस्तफ़ा हाथ से सिले हुए जो बैग होते हैं वो साइकिल पर लेके वहाँ सिंगापुर में बेचते थे।
धीरे 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 उससे जो फ़ायदा हुआ, उन्होंने एक दुकान खोली, फिर उसको आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने इंडिया से बहुत सारे मुस्लिम्स को बुला के वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी दिया। और आज मुस्तफ़ा मॉल सिंगापुर का मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा मॉल है, या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि साइकिल पे फेरी लगाने वाला, बैग बेचने वाला इंसान अगर हार मान जाता तो वो उस काम को भी छोड़ देता, पर उसने हिम्मत दिखाई और वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और आज देखिए कहाँ पहुँच गया। अपने देश में भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, अंबानीज़ को ही ले लीजिए। तो अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी शुरुआत बहुत निम्न स्तर से हुई, पर आज उनका बिज़नेस क्या फ्लरिश कर रहा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, जो भी बिज़नेस शुरू करना चाहें या जो भी काम करना चाहें, आप पहले उसको इतना अच्छी तरह से आप सीखिए कि उसमें फ़ेल होने के चांसेस ही ना हो। और अगर खुदा न खास्ता कभी कभी समय ख़राब होता है, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप छोड़ के भागिए कभी भी मत। फिर कोशिश करिए, फिर कोशिश करिए, फिर कोशिश करिए, एक न एक दिन तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। देखिए, भागने वाला तो भगोड़ा होता है, उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। कोई भी काम शुरू किया छोड़ दिया, फिर अगला काम शुरू किया छोड़ दिया, इस तरह से तो कभी ज़िंदगी में सफलता मिल ही नहीं सकती है ना। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें डटे रहे और उसको करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके कदम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और लोग आपको सलाम करेंगे। सिर्फ डटे रहने की ज़रूरत है और अपने दृढ़ निश्चय को बना के रखने की ज़रूरत है, और हार नहीं मानना है। हार मानने वाला बुज़दिल होता है, ये आप सोच लीजिए। तो हार तो कभी नहीं मानना है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे और जीवन में एक सफल इंसान की तरह जिएंगे और शान की तरह जिएंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, शेयर करना अच्छी बात होती है। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोशिश करिए, डटे रहिए, सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी।